नमस्कार दोस्तों, मैं आर के राय आज आपके सामने एक मोटिवेशनल कहानी लेकर के आया हूँ। यह महापंडितों की मूर्खता क्या होती है, इसी पे आधारित एक कहानी। दोस्तों, चार दोस्त थे। काशी से बहुत सा ज्ञान, वेद पाठ सबका अध्ययन करके चले और अपने घर के लिए चले। तो रास्ते में सोचे, जो रास्ता लंबी थी, सोचे जो रास्ते के लिए कुछ संस्कृत के अच्छे अच्छे श्लोक को रास्ते में काम आएगा, उसको रट लिए। वो श्लोक था, पहला श्लोक था, महान जनो येन गतः स पंथा। महान लोग जिस रास्ते पे चले वही रास्ता है। दूसरा श्लोक उन्होंने रटा, राजद्वारे अश्मशाने यह तिष्ठति स बांधव। राजद्वारे अश्मशाने च यह तिष्ठति स बांधव। राज दरबार और श्मशान में जो मिले वही दोस्त होते हैं। तीसरा ये रटे, धर्मस्य त्वरिता गति। धर्म की तेज गति होती है। आगमष्यति यत्पत्रं तदस्मात् अरिष्यति। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धत्यजति पंडित। अति विस्तार वितीर्ण तद्भवेन चिरायुषम छिद्रान्वेषण बहुलो भवन्तु। इस तरह के श्लोक को रट करके वो रास्ते में चले। रास्ते में जब चले तो चौराहा मिलता है। चौराहे पर सोचता है किधर जाऊं, क्या करूं, नहीं करूं। तो अपने उस ज्ञान को, पिटारा को खोलते हैं। पहला श्लोक देखते हैं, कुछ लोग की एक भीड़ है जो मुर्दे को लेकर के श्मशान घाट की ओर जा रहा है। दिमाग लगाता है, महान जनो येन गतः स पंथा। अच्छा, तो उस मुर्दे के साथ जो लोग भीड़ जा रही थी, उसी के साथ वो चारों जो पंडित थे वह उसके पीछा पकड़ लिए और श्मशान घाट पहुंच गए। वहां तो माने श्मशान में सोचने लगे, भाई यहाँ अब क्या करना है, यहाँ तो कोई अपना और कोई पराया नहीं। तो बड़ी देर के बाद देखता है, एक दूर में एक गधा चल रहा था। सोचा, आहा, ये तो बताया गया है, राजद्वारे श्मशाने च यह तिष्ठति स बांधवा। इस गधा से सुंदर दोस्त और कौन हो सकता है, इस गधा से सुंदर बंधु कौन हो सकता है। सभी चारों दोस्त उस गधे के पास जाता है और गधे के गले जब भी लगता है, गधे ने दुलत्ती मारती है। चारों दोस्त भागता है और एक नदी के किनारे आता है। नदी के किनारे देखता है, एक पत्ता जो है वह बहता हुआ नजर आ रहा है। इन्हें दिमाग में आया, अच्छा, ये आगमिष्यति यत् पत्रं तदस्मात् रेष्यति। वो जो बहता है आ रहा हो, जो पत्र, वही सहारा होता है। और उस तार के पत्ते पे वो कुछ लोग उसको चढ़ करके पार उतरना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत दूर तक चला जाता है। तब उसको वो पानी में डूबने लगता है। तब उस पंडित जी को याद आता है, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धत्यजति पंडित। सोचा, आओ, उसके गर्दन को काट करके छोड़ देता है और सब पंडित बाहर निकल जाता है। तीनों बाहर निकल करके एक गांव में पहुंचता है। गांव में पहुंचने के बाद एक सेठ के यहाँ तीनों, किसी के यहाँ, कोई किसान के यहाँ, इस तरह से गांव के आदमी के पास तीनों जाता है, ठहरता है। रात में जब उसे खाना दिया जाता है तो पहला को दिया जाता है सेवई, दूसरे को दिया जाता है पूरी बड़ी और तीसरे को दिया जाता है मालपुए। पहला व्यक्ति जब सेवई खाने के लिए तैयार होता है तो सोचता है, इसे खाऊं कि नहीं खाऊं। अपने संस्कृत का शब्द को याद करने लगता है और उसे याद आता है, दीर्घसूत्री विनिश्यति। दीर्घसूत्री जो है उसका तो विनाश हो जाता है, नाश होता है। बता, खाने से इनकार कर दिया। दूसरा जो है, वो जब बड़ी पूरी खाने के समय आया तो संस्कृत का वर्ड याद आया, अति विस्तार विस्तीर्ण तदेन भवेन चिरायुष्म। अर्थात जो फैली हुई वस्तु हो उसको अगर सेवन किया जाए तो उसका मृत्यु निश्चित है, वह जल्दी मर जाता है। वह पंडित भी खाना बंद कर दिया। तीसरे ने देखा
तो देखा मालपुए, उसमें बहुत से छेद थे, तो उसको याद आया, छिद्रान्वेषण अनर्था बहुलू भवन्तु, ये छेद वाले चीज जो है वो अनर्थ का कारण होता है। उसने भी नहीं खाया और अंत में तीनों पंडित भूखे प्यासे अपने मूर्ख गांव को लौट जाते हैं दुखी होकर के। गांव के लोगों को जब ये बात बताता है तो गांव के लोग इस चीज को सुन करके, पंडितों की मूर्खता को सुन करके लोटपोट हंसी से हो जाते हैं और उसे समझाया। उस पंडित को शब्दार्थ समझना ही पर्याप्त नहीं, आप्त वचनों का भावार्थ भी समझना चाहिए। शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो व्यवहार बुद्धि का विकास कर सके। अतः दोस्त मित्रों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता है। जब तक उसे व्यवहार में नहीं लाते हैं तब तक आपका जीवन में सही ज्ञान का भंडार नहीं होता है, सही आपका ज्ञान नहीं होता है। इसी को कबीर ने एक जगह लिखे हैं, तुम कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँख इनकी देखी। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।